नमस्कार दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे जिसमें लास्ट वीडियो में हमने हल्दी घाटी का युद्ध देखा था। आज हम हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के द्वारा किस तरह से मेवाड़ को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, जून 1576 ईस्वी को हुआ क्या, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जो मुगल सेना का मुख्य सेनापति था मान सिंह, उस मान सिंह को सूचना मिली कि महाराणा प्रताप कहाँ पहुंच गए, गोगुंदा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, गोगुंदा पहुंच गए। और गोगुंदा में क्या हुआ था, तो गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो महाराणा प्रताप कहाँ पहुंच गए, गोगुंदा पहुंच गए। यह सूचना किसको मिली थी, मान सिंह को। अब होता क्या है, मान सिंह शाही सेना लेकर कहाँ पहुंचता है, गोगुंदा पहुंचता है। और महाराणा प्रताप कहाँ पहुंच जाते हैं, तो ये कोल्हारी गांव में पहुंच जाते हैं। कहाँ पर, कोल्हारी गांव। और इसके बाद यहाँ पर जो आवरगढ़ थी, इस आवरगढ़ को महाराणा प्रताप के द्वारा अस्थायी राजधानी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अस्थायी राजधानी बनाया जाता है। कहां पर, आवरगढ़ को। अब लगभग 2-3 माह तक मुगल सेना गोगुंदा में धरना दिए बैठी रही। लेकिन इधर क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का सहारा लिया। क्योंकि महाराणा प्रताप के पास जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बाद इतनी सेना, इतनी ताकत नहीं रही कि वो मुगल सेना का सामना कर सके। तो महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत मुगलों की सेना का सामना करना शुरू किया। इधर मुगल सेना इतनी थक चुकी थी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कि वो हिलने डुलने लायक भी नहीं रही थी, इतनी बुरी तरह से थक चुकी थी। फिर होता क्या है, 4 माह तक गोगुंदा में मान सिंह धरना दिए बैठा रहा और महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ को अपने अस्थायी राजधानी बना लिया। 4 माह के बाद मान सिंह गोगुंदा को छोड़कर कहाँ चला जाता है, तो इसकी शाही सेना और मान सिंह अजमेर पहुंच जाते हैं। और पीछे से महाराणा प्रताप के द्वारा गोगुंदा पर अधिकार कर लिया जाता है। जब महाराणा प्रताप गोगुंदा पर अधिकार करते हैं, इधर मान सिंह और शाही सेना अजमेर पहुंचती है। तो कहते हैं कि अकबर ने मान सिंह से 7,000 की जो इन्हें मनसबदारी दी गई थी वो इनसे छीन ली थी। और इस पे राज दरबार में उपस्थित होने पर भी क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ये मान सिंह के साथ हुआ था। और साथ ही साथ इसके साथ जो घोड़े दागने की प्रथा थी, जो उसको दिया जाता था कि घोड़ा दागने का से क्या कर दिया था, शाही घोड़े दागने का दाम से क्या कर दिया था, इसको मुक्त कर दिया था। इसके अलावा मान सिंह के साथ दरबार आने पर प्रतिबंध लगाया था आसफ खां के। मान सिंह और आसफ खां के अकबर के द्वारा दरबार में आने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। और कुछ समय बाद फिर से इसको हटा दिया गया था। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या स्थिति होती है, तो अकबर के द्वारा अब दिन प्रतिदिन लगभग ये हुआ कि 1578 ईस्वी में अकबर ने सेना लेकर किसको भेजा, शाहबाज खां को। किसको भेजा, शाहबाज खां को सेना लेकर भेजा गया। शाहबाज खां जब सेना लेकर आता है तो मेवाड़ी जो राजपूत सेना थी और मुगल सेना के मध्य कौन सा युद्ध होता है, तो कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। अब होता क्या है, महाराणा प्रताप, इस शाहबाज खां को यह पता चला कि महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में है। तो कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां के द्वारा धावा बोल दिया गया। और जो अजय दुर्ग था राजस्थान का, अजय दुर्ग, ये अजय दुर्ग पर पहली बार मुगलों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था।
लेकिन महाराणा प्रताप इन मुगलों के हाथ नहीं लगे थे। ठीक है, तो 1500 अक्टूबर 1577 ईस्वी में शाहबाज खां चलता है और 1578 ईस्वी में यहाँ पर पहुंचता है। तो शाहबाज खां के द्वारा अकबर के महाराणा प्रताप के ऊपर 3 बार आक्रमण किए गए, 1577, 78, 1579। यानी महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार भेजा? 3 बार भेजा, और तीनों बार ही क्या रहा, ये असफल रहा था। क्योंकि इसने कुंभलगढ़ दुर्ग जरूर जीत लिया, लेकिन फिर से वापस ये चला गया था और महाराणा प्रताप के द्वारा फिर से इस पर अधिकार कर लिया गया था। अब होता क्या है, 1580 में अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा जाता है। 1580 में किसको भेजा? अब्दुल रहीम खान खाना, इनको सेना लेकर भेजा। अब ये कहाँ पहुंचा? शेरपुरा पहुंचा। ये अब्दुल रहीम खान खाना अपने पूरे परिवार सहित शेर पर पहुंचा। इस बात की खबर किसको लग गई? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को लग गई। तब कहते हैं कि जब अब्दुल रहीम खान खाना महाराणा प्रताप के खिलाफ सेना लेकर जाते हैं, तो पीछे से शेरपुरा पर अमर सिंह के द्वारा आक्रमण कर लिया जाता है और इनके जो बीवी बच्चे थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनका किडनैप कर लिया जाता है। और इस बात का पता जब महाराणा प्रताप को चलता है, तो महाराणा प्रताप के द्वारा अमर सिंह को धमकाया जाता है कि तूने ये गलत काम किया है। जो रहीम खान खाना था, उनके परिवार को आदर से उनके जो काफिला था उसमें छोड़ के आओ। तो अमर सिंह वापस अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को वापस छोड़ के आता है। अब इसके बाद और क्या हुआ, तो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को घेरने के लिए 5 थाने बनाए गए थे, जिनमें एक थाना था दिवेर। कौन सा थाना था? दिवेर। यहां पर अकबर का चाचा सुल्तान खां रहता था। सुल्तान खां इस थाने का थानेदार था। अब होता क्या है, इधर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह रजवाड़ी सेना लेकर सुल्तान खां के ऊपर आक्रमण करते हैं। सुल्तान खां के ऊपर जब आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण अमर सिंह का प्रहार इतना तेज था कि उसने अमर सिंह की तलवार से सुल्तान खां और उसके घोड़े के 2 टूक हो गए थे। उसके बाद दिवेर के ऊपर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। तो कर्नल टोड ने दिवेर का जो युद्ध हुआ था, ये अक्टूबर 1582 को हुआ था। अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेवाड़ का मैराथन जेम्स टोड के द्वारा किस युद्ध को कहा गया था? तो दिवेर के युद्ध को कहा गया था, जिसमें राजपूतों की विजय हुई। इसके बाद क्या होता है, महाराणा प्रताप के द्वारा जो चावंड था, चावंड को अपनी राजधानी बनाई जाती है। कब? 1585 में। यहां पर लूणा चावंडिया से महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को छीना गया और इसे अपनी राजधानी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसे अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ पर महाराणा प्रताप के द्वारा चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा प्रताप ने चावंड जो इनकी राजधानी बनाई थी उसमें करवाया था। महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी 1597 तक रही, क्योंकि 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तब तक महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड रही। लेकिन अगर ये पूछे कि मेवाड़ की चावंड राजधानी कब तक रही, तो 1585 में बनी और 1615 ईस्वी जो मुगल मेवाड़ संधि है, यहां तक मेवाड़ की राजधानी क्या रही थी? चावंड रही थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि जो 1584
1584 में अकबर के द्वारा अंतिम अभियान जो जयपुर के जगन्नाथ कछावा को भेजा गया था, इसको भी सफलता नहीं मिली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर के द्वारा अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया था? तो जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1584 ईस्वी को भेजा गया था। अब अपन बात करें महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। हुआ क्या, महाराणा प्रताप धनुष पर प्रत्यंश चढ़ा रहे थे तो प्रत्यंश टूट गई, इस तरह चढ़ा रहे थे और जो बाण थी वो उनके लग गई थी। तो महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 54 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब महाराणा प्रताप की जो समाधि है, समाधि की अपन बात करें तो महाराणा प्रताप की समाधि बारडोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बारडोली में। बारडोली कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है बारडोली? उदयपुर में स्थित है। और महाराणा प्रताप की यहाँ पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों ये थे महाराणा प्रताप, जिसके बारे में हमने इनके जन्म, इनके द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि जो दुर्सा आड़ा थे, अब कई बार एक कहानी सुनने को मिलती है कि जब महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का निरंतर अभियान बढ़ गया तो महाराणा प्रताप जो दर दर जंगलों में भटक रहे थे, एक बार कहते हैं इनके पुत्र अमर सिंह को भूख लगी थी, इनको समय पर खाना भी नहीं मिल पा रहा था। तो अमर सिंह घास की रोटी, उसकी माता अजबदे पंवार के द्वारा घास की रोटी बना दी गई। किसकी माता? अमर सिंह की माता के द्वारा घास की रोटी बनाई गई और उस घास की रोटी को भी जो वन में बिलावड़ा था वो ले भागा था। तो उस समय जब अमर्या जो अमर सिंह था वो भूख के मारे रो रहा था, तो राणारा हियड़ा जाग उठा। तो एक घासरी रोटी को जब वन बिलावड़ा ले भाग्या तो राणारो सोयो दुखड़ो जाग्यो, और ये सोचा कि इस जीवन से अच्छा कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता तो मेरा पुत्र तो आराम से चैन से रहता। लेकिन इसमें कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर को पत्र लिखता है कि वो अधीनता स्वीकार करना चाहता है, अकबर से माफी मांगना चाहता है। लेकिन ये सब निरर्थक बातें। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने के लिए निकल चुका था। लेकिन कहते हैं जो बीकानेर के पृथ्वीराज थे, जिनको पित्थल कहते हैं, उनके द्वारा जो खत लिखा गया था महाराणा प्रताप को समझाया गया। इस तरह की बातें आती है इतिहास में। तो दुर्सा आड़ा के द्वारा कहा गया है जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय अकबर ने ही दांतों के तले अंगुली दबा ली थी और दुर्सा आड़ा ने कहा था असलेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलोत राण जीती, यानी असलेगो अणदागी। इसके महाराणा प्रताप इतना स्वाभिमानी था कि उसने जंगल की दर दर भटकना स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी के सामने अपने आप को झुकाना स्वीकार नहीं किया था। तो दोस्तों ऐसे थे अपने महाराणा प्रताप। इनको हमारे तहे दिल से कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।